हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ नवसारी स्टेशन पूर्व माँ अन्नपूर्णा क्षेत्र में, जहाँ भगवान श्री महाकाल उज्जैन के नाम पर यहाँ प्रतिदिन यज्ञ हवन पूजा पाठ होता है। और उस यज्ञ हवन पूजा पाठ से पिछले 15 सालों से सभी का फायदा हो रहा है। और यहाँ गरीबों को प्रतिदिन दोपहर को भोजन भी करवाया जाता है। और ये जो भी लोग यहाँ आते हैं, ये अविरत चलने वाली जो भोजन की प्रथा है, बिना किसी जात पात भेदभाव के, उसको चलाने वाले प्रमुख श्री हमारे आदरणीय गुरु जी श्री कृष्णा महाराज से हम हमारे हिंदू धर्म में जो इस वक्त श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इसको पितृ पक्ष भी बोलते हैं। पितरों के लिए हमारे धर्मों में तर्पण विधि की जाती है, पूजा पाठ यज्ञ हवन करवाए जाते हैं। और खास करके जब हम किसी योग्य पंडित संत महात्मा के द्वारा पूजा पाठ करवाते हैं, किसी पुजारी के साथ पूजा पाठ करवाते हैं और गरीबों को भोजन करवाते हैं, उससे हमारे आत्मा, हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति तो मिलती है। उसके साथ साथ जो अपने पूर्वजों को मानता है, उसके अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलता है। जिंदगी में सुख और शांति के लिए पूजा पाठ करने से, यज्ञ हवन करने से, गरीबों को भोजन करवाने से लाभ कैसे मिलता है, आज उसके बारे में हम श्री कृष्णा महाराज जो यहाँ 15 साल से लगातार पूजा पाठ यज्ञ हवन कर रहे हैं, हम उन्हीं से आज उन्हीं के मुखारबिंद से हम जानेंगे तो भाई ये पूजा पाठ करने की विधि क्या है। और इस श्राद्ध पक्ष के अंदर अपने पितरों के लिए जो हम यज्ञ हवन करते हैं, उसमें कौन से मंत्रों का हम पालन करते हैं। तो महाराज श्री आपसे निवेदन है कि आप इस जो हमारे हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष की बहुत बड़ी महिमा है, उस महिमा के बारे में आप यज्ञ हवन कैसे करते हैं और क्या क्या करते हैं, कैसे विधि करना चाहिए, और यहाँ भी आकर के लोग विधि पूजा पाठ यज्ञ हवन करवा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर वो ना आ पाते हैं तो अपने घर पे भी पूजा पाठ यज्ञ हवन कैसे करेंगे, उसके बारे में आप संक्षिप्त में बताने की कृपा करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। हमारा सभी भक्तों के आशीर्वाद से यहाँ प्रतिदिन अन्न क्षेत्र और यज्ञ चलता है। और अभी पितृ पक्ष के इस अवसर पर हमने एक संकल्प रखा है कि जो भी भक्त लोग इसमें जुड़े हैं, उन सभी को मतलब यहाँ करके अपने पितरों के लिए भोजन करवा सकते हैं, पितरों की शांति के लिए, और उनकी आत्मा शांति रहे, सुख शांति दे, ईश्वर उनको सदा उनके ऊपर कृपा बनाए। और अनुष्ठान के द्वारा हम यहाँ मतलब उनके स्मरण द्वारा यज्ञ करते हैं। यज्ञ से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और उनके द्वारा हमको जो आशीर्वाद मिलेगा वो हमारे बच्चे, हम पर, बाल परिवार, सगे संबंधी सभी को ऊपर आशीर्वाद मिलेगा। सभी इस आनंद का उठाएं। और उसके बाद में यहाँ पे जो यज्ञ होता है वो इन मंत्रों द्वारा होता है। ये सभी मंत्रों का उच्चारण आप घर पे भी कर सकते हैं। ओम पितृदेवाय नमः, पितरों के नाम पर आप जल अर्पण करें। और उनको वैसे तो ये 15 दिन हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष करके निकाला कि हम लोग साल भर कुछ नहीं करते हैं, कम से कम 15 दिन हमारे पूर्वजों ने पितरों के लिए स्पेशल निकाला कि इसमें 15 दिन हमारे पितरों को कुछ दें, जिससे उनका आशीर्वाद मिले, उनकी शक्ति बढ़े, उनका आत्मबल बढ़े, उनकी आत्मा को शांति मिले और उन्हीं के द्वारा हम लोगों के परिवार में सुख और आनंद मिले। हमारे घर में यश कीर्ति, बच्चों के ऊपर उन सभी की कृपा, हम भी किसी के बच्चे, हमारे भी पित्र हैं, सभी के यहाँ पित्र हैं, और सभी को मिल करके इस संकल्प को आगे बढ़ाना चाहिए। और पितरों के नाम पर जो मंत्रों को उच्चारण करना है, वो मंत्र आप उच्चारण कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिं बंधनामृत्युं मोक्षमामृतात्। श्री महाकाल का ये मंत्र है। इससे क्या है कि आपको भी शांति मिलेगी और अपने जो पित्र हैं उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। उनके द्वारा हमको जो आशीर्वाद मिलेगा उससे हमारे घर में अनेकों प्रकार की सुख शांति मिलेगी, ग्रहों की शांति मिलेगी। और पितरों का आशीर्वाद बहुत ही जरूरी है। 3 ऋण बताए गए, 3 ऋण में पितरों का ऋण भी श्रेष्ठ है। माता पिता ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, ये तीनों ऋण में ये भी सबसे जरूरी है। आप अगर पितरों को सुख नहीं मतलब कुछ नहीं दे सकते हैं तो आपके परिवार में कभी शांति नहीं रहेगी, आप परेशान ही रहोगे हमेशा। इसलिए आप यहाँ
अगर चाहे तो यहाँ भी संकल्प लेकर के करवा सकते हैं, आप अपने घर पे भी करवा सकते हैं। और हमारे सब मित्र लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं, सब जिसको जो यज्ञ करवाना रहता है अपने हिसाब से करवाते हैं। हम तो प्रतिदिन यहाँ यज्ञ करते हैं जगत कल्याण के लिए। आप यहाँ तिथि दान कर सकते हैं। तिथि के अलावा मंत्रों को उच्चारण करके हम आपके जो भी पितृ लोग हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, ईश्वर से वंदना करते हैं। ओम नमो भगवते नारायणाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनानां मृत्युं मोक्षमामृतात्। ये सभी मंत्रों को उच्चारण करके यहाँ प्रतिदिन यज्ञ किया जाता है। ये 15 दिन स्पेशल पितरों के लिए यज्ञ चालू है। बाकी तो हमारा अनव्रत यज्ञ चल रहा है और अनव्रत भंडारा भी चल रहा है। प्रतिदिन दोपहर को 12:30 बजे हमारा प्रतिदिन महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है। और आप सभी भक्त इस धर्म कार्य में जुड़े। हमारा जिला नवसारी गुजरात श्री सीताराम अन्न क्षेत्र चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा यह कार्यक्रम संचालित है। आप सभी भक्त जितना जुड़े और जितना से ज्यादा इसको शेयर करें, लोगों तक धर्म को आगे बढ़ाएं और अपने जीवन में सुख शांति अपनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज, ये जो पूजा पाठ की विधि है इस हमारे श्राद्ध पक्ष में पितरों की शांति के लिए, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो लोग यहाँ पूजा पाठ ना करवा सकते हो तो क्या अपने घर पर भी वो अपने पितरों की शांति के लिए इस पक्ष के अंदर पूजा पाठ कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो उनकी विधि क्या है? हाँ, घर पे भी कर सकते हैं आप। एक कुछ ले लीजिए। एक कुछ लेना है? हाँ, कुछ का मतलब थोड़ा झाड़ बना करके एक मिट्टी के अंदर गाड़ दीजिए। एक गमले मिट्टी में गमले में गाड़ करके, अच्छा। और नहा धो करके भीगे हुए वस्त्र में हाँ।